नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। और शाहिद अख्तर साहब मेरे बगल में बैठे हैं। बीएसपी ने इन्हें भेजा है यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए, चूँकि लोकसभा का चुनाव की जैसे जैसे तारीख करीब आ रही है, राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही है और नए नए नाम सामने आ रहे हैं। तो बीएसपी यहाँ क्यों कैंडिडेट भेजी है, क्यों खड़ा करना चाहती है, किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ेगी, इन सारी बातों पर आज इनसे हम जमकर बात करेंगे। तो शाहिद अख्तर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दैनिक भारत है। सर आप बताइए, काहे लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ जहाँ आपकी जमीनें नहीं है? जमीन है हमारी। देखिए, बीएसपी का कैडर वोट वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दलित, हरिजन वाला वोट होता है, जो वोट हमेशा दलित बीएसपी को मिलता है। यहाँ पे आप इससे पहले कैंडिडेट नहीं हुआ करते थे। पिछली बार जो मुख्तार साहब खड़े हुए थे वो आगे चुनाव लड़ने के लिए आए थे, तो उनका अपना बेस नहीं था। आप हमारे और मुख्तार साहब बहुत फर्क, हमारा अपना बेस है। बेस इन द सेंस ये है कि हम पॉपुलर फिगर है, हमारे पास पब्लिक का सपोर्ट रहता है एजुकेशन की वजह से, सोशल की वजह से, इसलिए। और जब इसकी वजह से हमें वोट मिलेगा तो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो बीएसपी का कैडर वोट है, सब वोट है, वो सारा वोट हमको मिलेगा। इसलिए बीएसपी चुनाव लड़ रही है। सर सीधी सी बात है, जो आपकी पार्टी है बीएसपी, एकदम प्योरली यूपी की पार्टी है, उत्तर प्रदेश की पार्टी है, लेकिन अगल बगल के जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश है या हरियाणा है, उसमें भी इनका, या पंजाब का जो सटा हुआ इलाका है, वहाँ इनका जनाधार है। बिहार में कहीं उनका जनाधार है ही नहीं। और रही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बीएसपी, आदिवासी वोट की, उस पर तो कब का खत्म हो गया बीएसपी का वोट। सर एक बार 2020 में चुनाव हुआ था विधानसभा असेंबली का, जमा खान चुनाव लड़े थे, आपको मालूम है, और जीत के भी आए थे। बसपा के सिंबल पे चुनाव लड़े थे, जीत के भी आए थे। तो जनाधार बनाया जाता है, हम उसी जनाधार को बनाएंगे। बना लीजिए। हाँ मैडम, बना लेंगे, 100% बना लेंगे, बना लीजिए 100%। क्या के जाइएगा उनके पास? किसको क्या कहे? जनता को। जनता आपका वोट जनता दलित नहीं जानती है, आदिवासी थोड़ी जानती है। ठीक है, लोग जानते हैं समाज में, आपको इससे इनकार नहीं करते, लेकिन जिस वोट की बात कर रहे हैं, जिस बैग की बात कर रहे हैं, क्या उस बैग में लोग आपको जानते हैं? हाँ, आपकी पार्टी को जानते हैं? पार्टी को तो जानते ही जानता है, पार्टी पक्का जानता है। मायावती बहन मायावती जी को सब जानता है, टोटल पूरे हिंदुस्तान का दलित, हरिजन, शेड्यूल कास्ट, जानता है। ठीक है, मुझे हो सकता है नहीं जानता होगा, मैं फिर उनके बहन मायावती जी के सिंबल पे जाऊंगा। बहन का नाम सिंबल काफी है, हाथी छाप काफी। यानी कि जैसे कांग्रेस राहुल गांधी के नाम पे मांगती है, बीजेपी मोदी जी के नाम पे मांगती है, राजद जो है तो लालू जी के नाम पे मांगती है, जेडीयू नीतीश जी के नाम पे मांगती है, तो आप भी बहन मायावती के नाम पे, बिल्कुल अपने नाम पे नहीं मांगे? अपना नाम, मेरा अपना वोट सपोर्ट करेगा उसको। आपका वोट उसको सपोर्ट? हाँ बिल्कुल सपोर्ट करेगा। भैया मुद्दा का होगा, मुद्दा बदलाव का होगा। आप देख लीजिए, गोपाल जी ठाकुर आपके पास 5 साल एमपी रहे, क्या काम किया? आप तो बहुत अच्छा घूमते हैं पूरे इसमें, उनका कितना इंटरव्यू लिया आपको याद हो? 2020 में 21 में उन्होंने कहा था कि अगर इस साल नहीं बने एम्स तो सुसाइड कर लेंगे। एम्स बना, सुसाइड किए गोपाल जी? नहीं किए, और सुसाइड करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, कमिटमेंट किया, नहीं पूरा कोई बात नहीं, हो सकता है साथ होगा। इसलिए आप ललित यादव जी की बात कर रहे हैं, महागठबंधन की बात कर रहे हैं, 6 बार के एमएलए हैं वो दरभंगा ग्रामीण से, 6 बार के। आप जाके देख लिए 6 बार में 30 साल में कितना डेवलपमेंट होता है, आप सोच लिया, जाके देख लिया। आप जाते हैं ग्रामीण में? ग्रामीण की बात छोड़िए ना, आप एज ए होल जब हम बात करें, गोपाल जी की बात करते हैं, तो गोपाल जी कैसे काम नहीं किए हैं? क्या काम बताइए? एक नाम तारामंडल दिए, एयरपोर्ट दिए, एयरपोर्ट फातिमी साहब से आप बात करते हैं, फातिमी साहब से पूछे, बात करते हैं, हम एयरपोर्ट लेके आए। संजय झा जी कहते हैं हम एयरपोर्ट लेके आए, गोपाल जी कहते हैं हम एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट को कितना आदमी लेके आया? ORBB भटने सर है, अब बोलते तो है, तो गोपाल जी भी बोलते हैं, अब बोलने से आपको पता चल जाएगा ना भाई। सरकार उद्घाटन किया हो, शिलान्यास कर रहे हैं, शिलापट लगा रहे हैं गोपाल जी। शिलापट तो सर आपको याद होगा कि सुल्तान साहब जो एमएलए थे यहाँ पे, गली दरभंगा शहर का कोई सच्चा तरीका जहाँ पर शिलापट नहीं लगा हुआ था, लेकिन उनका काम किए थे, काम किए थे ना। तो नहीं कर सकते नहीं, बस अगर तो उनको इंडिपेंडेंट लग जाते वो तो सिस्टम में जीत जाते, जो सिचुएशन था, लेकिन वो पार्टी लेवल चल बात, उन्होंने पार्टी ने कुर्बानी कर दिया अपना, उन्होंने चुनाव लड़ा। आप बताइए ना, शहर में दिखलाइए, पूरा शहर का 48 वार्ड है, आप दिखलाइए 8 पंचायत। हम शहर की बात करते हैं, आप ग्रामीण की बात कर रहे हैं। हाँ, आप बहेड़ी की बात कर रहे हैं, अलीनगर की बात कर रहे हैं, सिर्फ जो नेशनल हाईवे सब सच है, उसको इलाका छोड़ कहाँ डेवलपमेंट हुआ? अभी आप जहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, सामने रोड खराब है, देखिए किसको रोड बनाएगा? अरे तो नगर निगम का, नगर निगम से बनाएगा, नगर निगम कौन बैठ सकता है? अब जो चलिए लोकल स्थानीय बनना चाहिए, बनना चाहिए, ठीक है,
लेकिन हम बात करेंगे राष्ट्रीय मुद्दों की, बड़ी बड़ी बात करेंगे, छोटी छोटी बात नगर निगम पे नहीं करेंगे। एक चीज बताइए, बीजेपी के पास वोट क्यों पैसा जी? आपके पास पैसा है? नहीं, पैसा नहीं। कैसे? जनता क्या है, प्यार से नहीं जीतता है भैया, प्यार से आप बदल गया सर, बदल गया चुनाव, उसी को वापस लाना है ना, वापस लाना है उसी को। शकील रहमान साहब के पास 1 रुपया नहीं था, जमाना कुछ और था, तो वही जमाना अब लाएंगे। जनता बदलाव आती है, जनता बदलाव करती है, बदलाव करेगी। ईडी है, ईडी है क्या? ईडी छोड़े, वो सब छोड़, वो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। जो करने में सारा कुछ है, जनता के प्यार के आगे सब फेल है। जनता चाह लेगी जिसको जिताना, उसके आगे कुछ नहीं काम आएगा। तो जिता देगी, एकदम जिताएगी, पक्का जिता, पक्का एकदम लग रहा है, एकदम लगा। देख लीजिए 4 दिन को, देख लीजिए। अच्छा, आपका जो इतना आत्मविश्वास है, सब भरे पड़े हुए हैं जी, उसका बेस क्या है? बेस जनता, हमारा सबसे बात हमें साफ छवि, मायावती नहीं है सर, सब हमारे यहाँ लोकल बेस हमारी साफ छवि है, ठीक है। बहन मायावती जी का सपोर्ट है, मायावती का सिंबल है, दलित का वोट है, शेड्यूल कास्ट का वोट है, माइनॉरिटी का वोट है, सब वोट हमको मिलेगा। आप माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, तेजस्वी को क्यों देगा? आपने तेजस्वी को जनगणना कराया था अभी सर, कितना देगा बताइए ना, आप बताइए। ओवैसी का कैंडिडेट आ गया था, नहीं उनके कैंडिडेट आने थे, पता चल जाएगा उनके कैंडिडेट। अभी चुनाव लड़ते हैं, कितने वोट आता है उनको, कितना सीट जीतते हैं? शकील रहमान साहब जीते थे पिछली बार किशनगंज से। अरे आप तो जो जीतते थे उसको भी खो दिया भैया। जाओ तो जाना होता जाएगा, लोग जाएगा आता जाएगा। 5 MLA जीते थे शकील रहमान के उधर से, सब चलेगा आगे में, छोड़ दिए। आप एक चीज बताइए, आप दानिश अली आपका सांसद था ना हो? हाँ, पार्लियामेंट में उसको आतंकवादी कहा गया, सब कुछ कहा गया, आप मुसलमान हैं, और ये तो मुसलमान का मामला भी नहीं है, लेकिन किसी भी सांसद को गाली दिया जाए पार्लियामेंट में, उसको आतंकवादी कहा जाए, और आपकी बहन की तो मुँह सी के रह गई, नतीजा हुआ पार्टी छोड़ देते। देखिए हम उस टाइम में पार्टी में नहीं थे, ये पार्टी उस टाइम का मैटर, हम उस टाइम नहीं देखिए, हम सही हुआ गलत तो हुआ, मायावती क्यों नहीं बोली? वो बहन मायावती जी बात पूछे ना, हाँ बिल्कुल, जब बहन मोदी जी से आप बात किया, बहन मायावती जी आएंगे हमारे पास इलेक्शन में, आप उनसे पूछेगा। मैं उस टाइम में नहीं था, ये बात जो आप हमसे पूछ रहे हैं, मैं उस टाइम में नहीं था पार्टी में। मैं कल आपको गाली देगा तो हम जवाब देंगे, हम कुंवर दानिश नहीं, हम जवाब देंगे। कुंवर दानिश दिया, मायावती नहीं देगी तब नहीं देंगे, हम फिर देखेंगे, उससे बात करेंगे उनसे, हम उनसे भी पहले बोलेंगे, हम बात करें, हम वो नहीं है, हम वो बताए जो गलत हो, संविधान के दायरे में बढ़ा के हर सवाल का जवाब देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। दैनिक भारत की शुभकामनाएं, आप जीत गए। अपनी बात रखना, हम दरभंगा लोकसभा क्षेत्र की जनता से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार आप बदलाव करें, एक बार हमको आप वोट दें, बहन मायावती जी को मजबूत करें, और आप देखें कि हम शिक्षा पर कैसे काम करते हैं। मैं दावा भी करता हूँ कि जो भी प्रत्याशी यहाँ पर अभी अब तक आ चुके हैं, जो आना चाहते हैं, वो हमारे साथ बैठ के डिबेट कर ले शिक्षा पे, मेरे शिक्षा पे कितना काम किया। शिक्षा एक ऐसी ये हथियार है जिसके बल पे आप दुनिया को बदल सकते हैं, दुनिया जीत सकते हैं। हाँ, उसी शिक्षा पर मैं काम करता हूँ, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत, मैं सैकड़ों बच्चों को पढ़ा के, कितना को पैरामेडिकल दुनिया में, किसी को डिप्लोमा इंजीनियरिंग, कितना को मैं मानुष है, कितना को मैं बहुत सारी एजुकेशन जोड़ के। आप कल हमारे साथ एक्वाम में था, आपने देखा वहाँ कितने बच्चों को हम पढ़ाने की बात करते हैं। हमारा काम ही है कि हम बच्चों को पढ़ाना। सरकार देवे नहीं करेगी, स्कूल खोलवे नहीं करेगी, तो आप कहाँ घर से ला के लगाइएगा? सर हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप हमको बनाइए, हम करेंगे घर से। हाँ, घर से, क्यों? सरकार का फंड बहुत है, सरकार देवे नहीं करती है, सरकार फंड देती है, कोई MP फंड होता है, आप यूज करते, आप पूछे गोपाल जी कहाँ खर्चा किया? भाई तो भाई यही नहीं कभी यही कह रहे हैं कि उनका जो अपना फंड है, फंड को क्यों नहीं यूज करते, वापस जाता है। आप पूछते थे ना विपक्ष में, आप हमको दीजिए मौका, हम आए, सब मीडिया वाला काम आप पूछबे न करें, सब मीडिया वाला बिल्कुल पूछते हैं, देना चाहिए उनको। आप पूछते हैं भैया, सर फंड जो आता है उस फंड को यूज कीजिएगा, डेवलपमेंट होगा। ये तो नेता जीत के जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, अपना काम में भूल जाते हैं कि हम जनता को जाना है। चलिए, इनका मेन मुद्दा शिक्षा है, शिक्षा पे काम करेंगे, सवाल जाके नहीं पूछेंगे, वो काम हमको करना पड़ेगा, कर ही रहे हैं। चलिए, दैनिक भारत की शुभकामनाएं, आप जीते, और जीत करके भारी बहुमत से जीते, और जीत करके आए, और दरभंगा को पेरिस तो नहीं बनेगा भैया, पेरिस मत बोलिए। नहीं, पेरिस नहीं बनेगा, लेकिन एजुकेशन में बिहार में नंबर 1 होगा, इस बात का गारंटी। बिहार में नंबर 1 होगा। पेरिस से बड़ा डर लगता है, समझे, जैसे प्यार से डर लगता था ना, हमको पेरिस से डर लगता है कि कोई वादा करता है पेरिस बना देंगे, तो बड़ी डर लगता है भैया। मैं बिहार में नंबर बनाऊंगा, इस बात का वादा। चलिए, बिहार में नंबर 1 बना देंगे, और अगर ऐसा होगा तो हम भी आप देंगे वोट हमको, आप वोट देंगे हमको।
हाँ? अभी तो हम बोला ही नहीं आप देंगे वोट हमको पता है। हमारा एक एक वोट हमको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी का एक वोट हमको पड़ेगा और इसी हम नहीं देंगे। नहीं, आप हमको पता दीजिएगा, हम देवे नहीं, आप दीजिएगा, हमको मालूम है। चलिए, इनका विश्वास है, हम इनको देंगे, लेकिन हम किसको देंगे हमको ही पता है। धन्यवाद आपका हमसे सर बात। थैंक यू।